हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक पीजीटी के एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ये कैली हैमिल्टन का क्वेश्चन है और यहाँ पर वो इस क्वेश्चन को जरूर देते हैं। हैमिल्टन थ्योरम की बेसिक कंडीशन आती है, वो आपको मैं समझा देता हूँ क्या है। बहुत बेसिकली प्रॉपर्टी है और आपको ये समझ लेनी है बहुत ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ ए एंड आई आपको गिवन है, ए इज इक्वल टू मैट्रिसेस है -2 0 0 -3 एंड आई इज इक्वल टू गिवन है, आई आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं 1 0 0 1 सेम ऑर्डर की होंगी। निम्न में से अगर कोई पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीरो मैट्रिक्स, तो आपको बताया गया है मैट्रिक्स में एक कंडीशन दी गई है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पर कि यह बताना है, मैं आपको सब्जेक्टिव करा देता हूँ कि आपको इसका ऑर्डर बनाना, कैमिल्टन थ्योरम बतानी है और कैली हैमिल्टन थ्योरम से आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन या इक्वेशन पॉसिबल होगी जो इसे जीरो बनाएगी। तो आपको मैंने बताऊँ, सबसे पहले आप कैली हैमिल्टन थ्योरम समझ लीजिए। कैली हैमिल्टन थ्योरम कैली हैमिल्टन थ्योरम बताती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स या यहाँ सी एस और ई एस एक्स एक बात लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों में सेम होता है। सेटिस्फाई its own characteristic equation, characteristics characteristics इक्वेशन। इसका मीनिंग है आपको कोई एक वैल्यू निकालनी है, आइगन वैल्यू कहते हैं उसे, कोई भी आइगन वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। रूल ये होता है लिखने का, ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट मीन्स इस आइगन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। आइगन ये किसी भी वैल्यू को कह सकते हैं जो एक्स की फॉर्म, ए की फॉर्म, पी की फॉर्म, किसी फॉर्म हो सकता है। और इसके बाद आपको ये इक्वेशन दी जाती है। इस इक्वेशन में आप ए मैट्रिक्स गिवन होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है सेम ऑर्डर का। तो जब मैं इसको लिखता हूँ तो आप ये पर्टिकुलर हर ऑर्डर में, जैसे मैंने ए लिखा तो हर एक एलिमेंट में, क्योंकि लैम्डा ही है, तो जब मैं लैम्डा इसमें मल्टीप्लाई करूँगा इसमें लैम्डा 0 0 लैम्डा हो जाएगा। मैं इसको माइनस करूँगा, मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर माइनस करते हैं, तो जो हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई आएगा। इसका मीनिंग है किसी मैट्रिक्स में -2, वहाँ पर 1 माइनस लैम्डा, ध्यान देना, तो वहाँ पर 1 माइनस लैम्डा, ये लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। इसके बाद यहाँ पर 0, ईच एलिमेंट माइनस करना है इसमें, फिर यहाँ 0, यहाँ पर -3 माइनस लैम्डा, ये हमारा इज इक्वल टू, क्योंकि इसे डिटरमिनेंट निकालना है, अभी मैंने मैट्रिक्स लिखा है तो इसको मैट्रिक्स को जब डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखेंगे, ए माइनस केवल इसको डिटरमिनेंट वैल्यू। जब मैं इसको सोल्व करूँगा ये मल्टीप्लाई करके आया है, क्योंकि लैम्डा आई की मल्टीप्लाई करूँगा जिसमें, तो लैम्डा आई इसमें लैम्डा 1 जब इसमें आपस में ऑपरेशन हो जाएगा, -1 लैम्डा ये रहा, 0 ऐसे 0 रहेगा, ये रहा 0 -0 ऐसे रहेगा, -3 और लैम्डा है तो माइनस लैम्डा। और जब मैं इसको डिटरमिनेंट निकालूंगा तो आप इसे लिखेंगे इस फॉर्म में, -2 लैम्डा 0 0 -3। इसका लैम्डा शो करना है, शो करने के लिए क्योंकि 0 बोला आइगन वैल्यू हमारे पास है, वो 0 ही आनी चाहिए। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी मैं उसको सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये हमारे पास जो सोल्व होगी, इसके लिए क्या करना है, कंडीशन आप डिटरमिनेंट कुछ प्रॉपर्टी का जानते हैं, उसे सोल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई ऑफ दिस, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस लैम्डा, इसमें भी माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। -0 होता है तो इसकी वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 0।
अब आप इसे सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 5 3 लैम्डा और फिर ये 2 लैम्डा, ये 5 3 6 होता है, सॉरी 5 2 6 और यहाँ 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं आप, क्योंकि जहाँ भी आइगन वैल्यू थी वहाँ पर ए लिख सकते हैं आप, लैम्डा को ए, तो मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलती है कि कोई भी ऐसी वैल्यू आइगन वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करती है, लैम्डा को हम यहाँ ए की फॉर्म में लिख सकते हैं ए स्क्वायर 5a प्लस 6, और ये इक्वेशन 6 को क्योंकि हमारे मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर का होता है तो आप इसे आई की फॉर्म में लिखते हैं, 6i, आई इसी ऑर्डर का होता है जिस ऑर्डर का ए है, तो इसका आंसर हो जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है और कंपल्सरी आता है। इसमें आप इसको छोड़ नहीं सकते। एक आता है वैल्यू निकालने के लिए, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कम्प्लीटली और आपसे कहा जाएगा कि इसको सोल्व कर लीजिए, तो आपको ना उसे जब एक्सपेंड करेंगे तो कभी कभी वैल्यू इतनी टिपिकल हो जाती है कि उनको सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है और डिटरमिनेंट से ये क्वेश्चन भी बनता है। मैं आपको आसानी से समझा रहा हूँ क्वेश्चन। 3 प्लस एक्स, वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन था और ये डिटरमिनेंट का है। 5 2 1 7 प्लस एक्स, ये TGT 2013 में आया था, TGT 1999 में आया था। 6 और ये है 2 5, हर साल एग्जाम से ऐसा क्वेश्चन आता है TGT और PGT में। इज इक्वल टू 0, वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एज अ गिवन कंडीशन। ऑप्शन होंगे बहुत सारे, वैसे तो एक आसान तरीका ये है कि आप इसमें रख के देख लीजिए, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको कुछ कॉमन बन जाएगा। तो लेकिन पर्टिकुलर वहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं और तीनों में से कुछ पॉइंट कॉमन होते हैं, तो उसमें आप कहाँ तक रखेंगे, इसलिए सोल्व करना बेटर रहता है। मैं सोल्व करना सिखाता हूँ। 2 एलिमेंट 0 बनाने हैं मुझे, तो 0 बनाने के लिए क्या करना है, कोई भी ऐसा कर लीजिए जिससे हमारे 0 बन जाए। तो अगर मैं इसका डिफरेंस करता हूँ तो 5 - 2 कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 को इसमें से माइनस कर दूँ, तो ये भी एक तरीका हो सकता है आसानी से। मर्जी है आपकी, जो भी चाहे आप इसमें से इसका ट्वाइस माइनस कर दीजिए, मतलब एलिमेंट जितने 0 बना सकते हैं बस 0 बना लो कंपेयरिंग करके, और फिर उसे एक्सपेंड कर दो। तो पहली बात तो ये 0 बन सकता है, देखिए, और उसके बाद इसमें तो 0 बनेगा, इसमें भी 0 बन सकता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले R1 में मैं R1 माइनस 3 कर देता हूँ, इससे एक एलिमेंट 0 हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि -2 करा है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और क्योंकि मैंने माइनस करा है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का एक्स। इसमें तो कुछ ऑपरेशन मैंने अप्लाई नहीं करा, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना, एक बार में एक ही ऑपरेशन करें, इससे आपको गलती होने के चांस कम रहेंगे। और ये क्वेश्चन जो लेंथी वाले हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके डायरेक्ट आंसर होते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, तो आप एक्सेल वाले क्वेश्चन बाद में करें, पहले बुक पूरा पेपर पढ़ लें, उसके बाद वो क्वेश्चन अप्लाई करें। अच्छा, इसमें हमारे पास एक 0 आ गया, एक 0 और बनानी है, तो 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप इसमें, अब देखो इसमें ये -1 माइनस एक्स है, यहाँ 1 प्लस एक्स, दोनों प्लस के हैं, अगर मैं इनको प्लस कर दूँ C1 प्लस C3, सॉरी C3 में करिए, क्योंकि एक एलिमेंट तो हमारे पास रहना चाहिए, तो मैं इधर बनाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं C1 में C3 प्लस कर लेता हूँ, इसका कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे ही, इसका भी कुछ नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं हुआ, इसको कुछ हमने कहा नहीं, ये ऐसे का ऐसे ही रह गया। इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो क्योंकि प्लस करा था तो 7 हो जाएगा, और इसको प्लस करेंगे 3 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्योंकि प्लस करा था तो 3 प्लस एक्स प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 0 है, 2 एलिमेंट केवल इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए, 1 प्लस एक्स, यहाँ 7 प्लस एक्स और 5 प्लस एक्स माइनस, ध्यान रखना इसके साथ करा है तो ये मल्टीप्लाई ये -35 इज इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स तो एक ऐसे ही फंक्शन है, ये 0 हो सकता है, तो इससे एक एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 35 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 5x, दिस इज 7x, 12 - 35 इज इक्वल टू 0,
तो ये 12x था मेरे पास, मैं x को मान ले लूँ, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। ध्यान रखना 3/3 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट थी, तो 3 ही वैल्यू आनी चाहिए, -1, 0, -12। इसमें ऑप्शन हमारे पास 0, -1, 12 है और वो हमारा सी है। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक डालूंगा और उसके क्वेश्चन कराऊंगा। ये टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़रूरी है जो एग्ज़ाम आ रहे हैं हमारे। ओके।